हेलो फ्रेंड, हम आपको अस्तर वाली कुर्ती बताएंगे जो साड़ी को रीयूज़ करके बन रहा है। और ये कॉलर वाली कुर्ती बनेगी जो कि हमारा फ्लैट कॉलर होगा। पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड में ले लिया है और हम इतना ही रखेंगे जितना हमको फैब्रिक चाहिए। तो हमको जितना फैब्रिक चाहिए उतना ही हम वही हिसाब से लेंगे। तो इसकी हिप हमारी ज़्यादा है तो हम हिप के अकॉर्डिंग ही लेंगे। हिप का चौथा भाग करेंगे, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो इसकी हिप है 42 इंच, 42 का चौथा भाग करेंगे तो 10.5 इंच हुआ। उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 11 इंच। 11 इंच में हम और 1.5 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा तो हुआ 12.5 इंच। हम यहाँ 12.5 या 13 इंच पे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और ये स्ट्रेट कट बनेगी, इसीलिए हमको जितना हिप में लगेगा उतना ही हम नीचे की तरफ घेर बनाएंगे। तो पहले हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और यहाँ स्क्रीन पर आपको नाप मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ लेंगे। पहले हम ऊपर की तरफ 1 इंच का एक दाग लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जो कि हमारा कॉलर बनेगा तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये बैक पार्ट के लिए होगा। अब हम जो भी नाप लेंगे हम फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही लेंगे। तो हम यहाँ सामने के चेस्ट है 40 इंच, कमर है 35 इंच, शोल्डर है 15 इंच और हिप है 42 इंच। हम इसी के हिसाब से ड्राइंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है 15 इंच, हम उसका हाफ़ करेंगे तो हुआ 7.5 इंच। हम वहाँ हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 8 इंच। हम यहाँ 8 इंच पे एक दाग लगाएंगे तो यहाँ हम 8 इंच ले लेंगे। और हमने जितना ऊपर की तरफ लिया था, यहाँ जो हमने जितना लिया था उसका ही हम नीचे की तरफ मार्जिन लगाएंगे। हमने अगर शोल्डर 8 लिया है तो हम वहाँ 8 इंच पे ही एक मार्क लगाएंगे। ये हमारा चेस्ट लेंथ होगा और आर्म होल लेंथ होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा शेष है कमर लेंथ है, इसकी कमर लेंथ है 15 इंच। तो हम वहाँ हाफ इंच प्लस करेंगे जो कि हमारा शोल्डर में दब जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 15.5 इंच लेंगे और हिप लेंथ लेंगे हम 22.5 इंच। मतलब 22 इंच हमारा हिप लेंथ है, वहाँ हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 22.5 इंच। तो हम सभी दाग को फिर से इस तरफ भी लगा लेंगे और इन दागों को फिर सीधा करेंगे। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। तो हम सभी निशानों के इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब हमने जो यहाँ शोल्डर पे 8 इंच लिया था हम यहाँ एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट है 40 इंच, हम उसका चौथा भाग करेंगे हुआ 10 इंच। और ये जो कि अस्तर का सूट है तो हम इसमें यहाँ हाफ इंच के जगह 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे लूजिंग के लिए। तो चौथा भाग में हम 1.25 इंच का लूजिंग देंगे 0.75। तो हम यहाँ लेंगे 11.25 इंच। तो हम यहाँ 11.25 इंच पे दाग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। फिर हम कमर लेंगे, कमर है 35 इंच, 35 का चौथा भाग हुआ 0.9 इंच। हम उसमें भी 0.1 इंच लूजिंग लेंगे तो हुआ 9.5 इंच। तो हम यहाँ 9.5 इंच और एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ हिप है 42 का चौथा भाग करेंगे तो हुआ 10.5 इंच। यहाँ हम ज़्यादा लूजिंग नहीं लेंगे, यहाँ हाफ इंच लूजिंग लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी दागों को सीधा कर लेंगे। पहले सब दागों को मिला लेंगे। यहाँ एक और मार्क लगाएंगे। तो इनका हेवी बस्ट है तो हम यहाँ कमर पतला है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बस्ट पॉइंट का नाप लगाएंगे। इनका बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, हम यहाँ 11 इंच पे दाग लगाएंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने यहाँ जितना नाप लिया था हम यहाँ भी उतना ही रखेंगे और सेम यहाँ भी उतना ही रखेंगे। अब हम सभी दागों को मिलाएंगे। पहले हम देखिए, हम जब इस तरह से दाग को मिलाते हैं तो दाग कितना तिरछा होता है, तो यहाँ हमारा ब्रेस्ट के साइड में चप जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ बस्ट पॉइंट लेना पड़ता है।
तो इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट आएगा। इसको पहले हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद हम कमर की लेंथ की दाग लगाएंगे। तो कमर ज़्यादा ही पतला है, इसी की वजह से हमें इस तरह से निशान लगाना पड़ा है, इस तरह से। इसको नोक की गोलाई दे देंगे बस। अब हम यहाँ मिला लेंगे। इनका हिप थोड़ा हेवी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाले स्केल की मदद लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड दे करके दाग लगाएंगे, तो यहाँ हिप पर जाकर सेटिंग से बैठेगा, क्योंकि इनका कमर बहुत ही चेस्ट के हिसाब से बहुत ही कम है, इसी की वजह से हमें इस दाग को लगाना पड़ा। अब हमने यहाँ जो निशान लगाया था हिप के यहाँ, उतना ही हम नीचे की तरफ लेंगे। यहाँ जितना लिया था हम नीचे की तरफ उतना ही लेंगे, लेकर के मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे। अब हम इन दागों को भी मिला लेंगे। अब यहाँ 1/2 इंच का हम शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1.25 इंच पे हम यहाँ डाउन देंगे, शोल्डर डाउन देंगे 1.25 इंच पे। तो इस तरह से हम 1.25 इंच लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इन दागों को मिला देंगे। अब हम यहाँ से भी 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे, इस तरह 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसका मिडल सेंटर बार कर निकालेंगे और इस तरह से दाग को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम अंदर वाले शेप को भी निशान लगा देंगे। तो एक मेरा बैक पार्ट होगा और एक फ्रंट पार्ट होगा, इसी तरह से इसका भी मिडल निकालेंगे। निकाल के हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ठीक नीचे से हम यहाँ 1.25 इंच पे यहाँ भी निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ से इस निशान को सीधा कर देंगे। अब हम बैक नेक की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का निशान हो गया। तो ये इसी में हमारा दोनों पार्ट एक साथ ही कट जा रहा है, एक बैक होगा एक फ्रंट होगा। तो यहाँ हमने ऊपर की तरफ भी 8 लिया है, नीचे की तरफ भी 8 लिया है। उसके बाद यहाँ हमने लिया है 11.25 इंच, यहाँ हमने 22.5 इंच लिया है। यहाँ हमने 2 इंच और यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को निकाल लेंगे। इस तरह से हम अंदर की पार्ट को निकाल देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसको फिर से फोल्ड करके यहाँ पर हम डीप शेप को काटेंगे और शोल्डर को भी काटेंगे। तो ये हमने डीप शेप को काट लिया है। अब हम शोल्डर डाउन को काटेंगे। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे बस, और हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हमारा दोनों पार्ट कट गया। अब हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे, जो हमारा साड़ी होगा। तो ये हमारा साड़ी है। ये साड़ी थोड़ा ज़्यादा ही तिरछा है, इसकी डिज़ाइन सही नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड ही करेंगे, एक एक पार्ट अलग अलग से काटेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्ट हमारा अलग तरह से है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया है। हम इसको इस तरह से रखेंगे
और इसको सिंपल सा कटिंग कर लेंगे। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम बैक वाले पार्ट को काटेंगे। ये दूसरे पार्ट को भी हम ठीक उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने आंचल की तरफ के फैब्रिक को स्लीव में लगाया है। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड में स्लीव की फैब्रिक को कर लेंगे। इस तरह से हमारा जितना तिरछा आता है उतना हम तिरछा जाने देंगे। पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब इसकी लेंथ है 14 इंच, तो हम यहाँ 2 इंच प्लस करेंगे तो लेंगे 16 इंच पे। हम यहाँ 16 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। हम फैब्रिक को यहाँ भी सीधा कर लेंगे 16 इंच पे दे करके। हम यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा चेस्ट है 40 इंच, 40 का हम चौथा भाग करेंगे, वहाँ हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो 40 का चौथा हुआ 10, 2 इंच माइनस 8 इंच। हम यहाँ 8 इंच पे एक दाग लगाएंगे। और मुहरी है इसका 11 इंच, 11 का हम हाफ करेंगे तो हुआ 5.5 इंच। हम 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे, जो हमारा चेस्ट में 2 इंच था। अब हम इन दागों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ भी हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 या 3 इंच पे, यहाँ हम 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। मार्क को सीधा करेंगे। अगर आपको आर्म होल की गोलाई नहीं देनी आती है तो इस तरह से करें, नहीं तो आप डायरेक्ट गोलाई दे दें। तो यहाँ इस तरह से हो गया। अब हम इसका डीप शेप निकालेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ लेंगे और इस तरह से हम इसका डीप शेप निकालेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।